आप सब उसको भूल जाओ, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायोलॉजी को पढ़ना कैसे, और मैंने आपको पहले ही बताया था एडवांस कॉन्सेप्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट। हम सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उनको मिलाना सिखाऊंगा, कंपाइल करना सिखाऊंगा और एडवांस कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। आपसे कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपसे बोला ना बायोलॉजी में आपको टिप्स पे करा दूंगा, आप यूं रिवाइज कर लोगे, क्योंकि नीट का मतलब क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, तो बायोलॉजी को पढ़ना कैसे वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए जरा, तो देखो बेटा, बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो बायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट है फैक्ट और तीसरा पार्ट है टर्म। समझना जरा इस चीज को। तो देखो, कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें, आपने सुना होगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मुझे बताओ बेटा, ये कॉन्सेप्ट होते कैसे, दिखते कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक का हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे पता चलेगा? कोई क्राइटेरिया होगा? आप बोलोगे सर डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये तो आप पहले भी करते आए हो ना। और डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसेनिटी। वही काम बार बार करना और ये सोचना कि कुछ रिजल्ट नया आ जाएगा तो आप पागल हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आइंस्टीन ने बोला था। तो यदि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तो वो सिखाने के लिए ही तो हम आए हैं। तो देखो जरा, कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछोगे हर जगह, पूरी बायोलॉजी में, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। मैं कई सालों से दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, आप अपने आप से क्या पूछोगे? व्हाई एंड हाउ। क्या पूछोगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, 2 क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई एंड हाउ। क्लियर हो गया? तो देखो जरा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे? एक हो जाएगा हाउ और दूसरा हो जाएगा व्हाई। अब ज्यादातर लोग, आप समझना जरा, ज्यादातर लोग आप क्या करते हो? इस हाउ को ज्यादा वेटेज देते हो। कैसे प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ईसीजी कैसे आती है, आप कैसे पे ज्यादा फोकस करते हो। बट मैं आपको बता रहा हूं 70% जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो वाई के जवाब से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वाई के जवाब से बने होते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसका लगा दो उसके सामने क्वेश्चन वाई। आपको यदि जवाब मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका 70% कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका वेटेज आप मुझे बताओ जरा कितना है? इस y का वेटेज है 70% कॉन्सेप्ट में, और इसका वेटेज कितना हो गया? 30%। हम करते ही गड़बड़ी है, हम इस पे फोकस ज्यादा करते हैं, इसी वजह से गड़बड़ी होती है। और नीट, मैं आपको बता रहा हूं, नीट भी अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% क्वेश्चन इस वाई से बनाता है। आप कभी पेपर उठाना प्रीवियस ईयर के, और अब आप देखना जरा, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप उठाना, उसके वाई के आप वो करना, और वहीं से ऑप्शन बन के आएंगे। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वाई और हाउ कैसा होता है? प्रोसेस आपको पढ़ना ही है। क्लियर हो गया? प्रोसेस आपको पढ़ना ही, बट आपको फोकस किस पे अब ज्यादा करना है? वाई पे, पहली चीज। दूसरा, हम बात कर रहे हैं किसकी? टर्म की। अब देखो, ऐसा नहीं होता बायोलॉजी में कि बिना मतलब किसी भी चीज का कोई नाम रख दिया, कि पता चले पहला ही बेबी बॉर्न हुआ, उसका नाम रख दिया छोटू। अब जो दूसरा हो गया कंफ्यूजन, छोटू पार्ट 2, रिटर्न ऑफ छोटू, फिर आया छोटू, ऐसे नाम रखने पड़ेंगे क्या? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, या छोटू जूनियर। ऐसा बायोलॉजी में नहीं होता। बायोलॉजी में जो टर्म्स होती है ना, उसका मीनिंग होता है। समझ में आ गया? उसका मतलब होता है। तो आपको टर्म पे फोकस करना है। कभी भी कोई टर्म आ जाएगी, आपको उस पर फोकस करना है। जैसे हमने स्टोमेटा ही बोला, स्टोमा मतलब माउथ। क्लियर हो गया? माउथ मतलब ओपनिंग। तो कोई भी टर्म आपको फोकस करनी है। दूसरी चीज, तो ये टर्म हो गई। तो जब भी बायोलॉजी आए, आपको टर्म पे फोकस करना है। थर्ड, फैक्ट। अब व्हाट इज फैक्ट? आप समझना जरा। फैक्ट का मतलब होता है एग्जांपल्स, साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट नेम, ईयर। समझ में आ गया? ये किस में आएंगे? फैक्ट में। ये किस में आएंगे? फैक्ट में। तो याद रखना, आप देखो जरा, आपका जो पेपर है, अब आप देखना 80 से 90% जो पेपर है वो केवल यहीं पर घूमता है, केवल यहीं पर घूमता है। बाकी 10%, हार्डली 10% इन पर होता है। और हम हमेशा बायोलॉजी में अटक के बैठते हैं इन सारी चीजों में। एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम, हु, व्हेन,
वेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस में समझ में आ गया। और इसको हम सिंपल कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम कर लेते हैं हु, व्हेन, वेयर। हम इन क्वेश्चंस में ज्यादा अटक जाते हैं, जबकि हार्डली 10% यहां से होता है, मेजर 80 से 90% यहां से होता है, और उसमें भी कौन सा, वाई। तो आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। बात समझ में आया, आगे बढ़े चलो। तो अब हमारे टॉपिक का नाम है, आप देखिए जरा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो चलो वहीं से चलते हैं। देखो जरा क्या नाम है इसका, आप देखो ये मैंने लिखा